ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 3/11/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योत में लीन नहीं होती? उत्तर, कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पाठ रिपीट करती है। अगर ज्योत ज्योत में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया, फिर अनाद ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। गीत। ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योत उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फ्यूचर भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। दूसरी पॉइंट, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। तीसरी पॉइंट, जो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। चौथी पॉइंट, परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना जरूरी है। पांचवी पॉइंट, गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मत हैं, इसलिए सूत मूझा हुआ है। छठवीं पॉइंट, शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते, मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्रायः लोप हो गया है। आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। सातवीं पॉइंट, सतयुग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज़ होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, उनकी तो पूजा करते रहते हैं, तो परमात्मा है सोच। आठवीं पॉइंट, तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाएं आग में। नवीं पॉइंट, ड्रामा में देखो बाबा का कितना पाठ है, सब कुछ दे दिया बाबा। फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। 10वीं पॉइंट, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो, डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, भविष्य के जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। एग्जाम्पल, बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते।
मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, हदों को सर्व वन सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। ओम शांति।